सेवा कार्यों में दिखी सक्रियता। गौरी शिक्षा फाउंडेशन से मुकेश शर्मा पहुंचे कांवड़ शिविर। नोएडा सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर के पास लगे 1-2 विशाल कांवड़ सेवा शिविर के 6वें दिन गौरी शिक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर सेवा गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गौरी शिक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन मुकेश शर्मा पहुंचे, जिनका शिविर के आयोजक सरोकार मीडिया ग्रुप के प्रबंध संपादक निशांत शर्मा व पत्रकार प्रदीप मिश्रा एवं अन्य लोगों ने फूल मालाओं और रंग वस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुकेश शर्मा ने कांवड़ यात्रियों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों की जानकारी ली। उन्होंने श्रद्धालुओं को फल और फ्रूटी वितरित की। इसके अलावा भोजन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की सुविधाओं का जायजा लेकर शिविर की व्यवस्थाओं को देखा। मुकेश शर्मा ने कहा कि सेवा का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों में सहयोग और संवेदना की भावना पैदा करना भी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सेवा गतिविधियों में सक्रिय रहें और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए समय निकालें। उन्होंने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने से समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। कांवड़ यात्रियों से भी उन्होंने संयम रखने, अनुशासन का पालन करने और यातायात नियमों का ध्यान रखने का आग्रह किया। इस दौरान कार्यक्रम में समाज सेवी रिंकू सिंह राठौड़, भव्य वैद, आशीष शर्मा, शुभम आचार्य, वसुधा, दीपक, गोपाल यादव सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योग जगत से जुड़े लोग, गणमान्य नागरिक एवं शिव भक्त उपस्थित रहे। आपके शिविर से, इस माध्यम से अपने देश के युवाओं को बोलूंगा कि जो ये सेवा कर रहे हैं पंच शिविर लगा के कांवड़ यात्रा करने वालों के लिए, इसमें वो अपना योगदान दें, आए, आगे जुड़े। सेवा सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, वॉलंटियर भी बन सकता है। कोई खाना बनाने में मदद कर सकता है, कोई पूरा ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है पूरे दिन का, मतलब ये जो मेरे को लगता है पूरे 20 दिन का कार्यक्रम है जिसमें कि ये शिविर लगाया हुआ है। तो ऐसे जो आसपास के युवा हैं वो आके इसमें अपनी भागीदारी करें, मिलके सेवा भाव करें। तो इससे क्या होता है, सारे युवा जब मिलके काम करेंगे तो हम लोग जो है ना, हम लोग धर्म साइड में कर देते हैं, हम लोग एक टीम बन के काम करते हैं और एक डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आई थिंक मेरा तो यही कहना होगा, सब युवा आके मिलके ये इसको मैं सेवा कहूंगा, इस सेवा में अपना योगदान दें। सर, आपके अनुसार कॉर्पोरेट जगत और उद्योगों की धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यों में क्या भूमिका होगी? देखिए, कॉर्पोरेट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने तरीके से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मैं QA इन्फोटेक सेक्टर 68 में चलाता था कंपनी, अभी भी है वहां पे। तो अगर वहां से कांवड़िया निकल रहे हो तो मैं वहां टेंट लगा दूंगा, मैं वहां उनकी सेवा के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे खाना हो या रहने का अरेंजमेंट हो, तो मैं वो करना चाहूंगा। तो मेरे को लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट्स को जो इस रूट में आते हैं जहाँ कांवड़िया वगैरह चल रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जो बनता पड़े उन्हें वो करना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर वो खुद ना करना चाहें तो जो शिविर इस तरीके का लगाते हैं, आप 12 साल से लगा रहे हैं, तो आप लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर दें। तो जो अभी 20 दिन चल रहा है और सिर्फ लास्ट दिन 16 घंटे चलता है आपका जो खाने का कार्यक्रम है, वो हर दिन 24 घंटे क्यों नहीं चल सकता? सर, इस शिविर में हजारों कांवड़ यात्रियों के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे सेवा कार्यों को आप किस दृष्टि से? मेरे हिसाब से ये जो आप कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है और ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। आप लोग जो कर रहे हैं, आपने पहल करके 12 साल से आप कर रहे हैं, ये सेवा भाव है। और जब जिस भी देश में इस तरीके के इवेंट्स होते हैं और लोग वॉलंटियर्स आगे आके इस तरीके के शिविर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो समाज जुड़ा हुआ है वो एकता ही अखंडता है। तो हमारे देश के लिए इस तरीके के शिविर बहुत महत्वपूर्ण है और ये लोगों को जोड़ते हैं। सावन मास में आयोजित इस प्रकार के जो सेवा शिविर होते हैं, सामाजिक समरसता, जन भागीदारी को इस प्रकार मजबूत करने का काम करते हैं। इस तरीके के शिविर हैं, कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं, आपने सबको इकट्ठा कर रहे हैं। आप जब सेवा करते हैं तो लोग जुड़ते हैं
और आपकी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग होती है, एक दूसरे पे विश्वास होना चालू होता है। आप मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होते रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए इसका लेवल, जिससे कि लोग एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे का सहयोग दें। अब जो ये आप अपन कांवड़िया पूरा चलते हैं वहां से अपने कंधे पे रख के चले हुए कंटिन्यूअसली चल रहे हो, तो अब उनको कोई मदद करने के लिए अगर हम लोग नहीं आएंगे समाज के तो कौन आएगा। भविष्य में आपकी ओर से जन सेवा और धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए आपकी ओर से क्या सहयोग? देखिए मैं तो एक चीज बोलता हूँ, मेरी तरफ से हर सामाजिक कार्य के लिए सहयोग होगा, चाहे वो बच्चों की गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम हो, चाहे वो ऐसे धर्म के कामों में लोगों को मदद करने का काम हो। मतलब आप जागरण कराओ, कहीं कुछ इस तरीके का इवेंट हो रहा है, उसमें जिस तरीके की आपने सुविधा दे रखी है, मैं हमेशा इसमें सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, मतलब डोनेशन के थ्रू ही नहीं, बट बाकी मैं चाहूंगा कि मैं कंटिन्यूसली जुड़ूं और मैं अपने जहाँ हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे, अगर वहां पे कुछ कर सकता हूँ तो मैं वो करूँ। तो इसकी अगर कोई समिति है मैं उनसे मिलके आगे का प्लान करूंगा। कांवड़ यात्रा बहुत से ऐसे कांवड़िये होते हैं जो 300-400 किलोमीटर की पद यात्रा जो तय करते हैं, तो ऐसे कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कांवड़िये जो 300-400 किलोमीटर चल रहे हैं और साल में एक बार चलते हैं सावन के महीने में, तो ये एक कमिटमेंट है, ये एक उनका विश्वास है, और मुझे ये नहीं लगता कि वो एक मजबूरी है, वो उसको एंजॉय करते हैं। वो साल में वो देखते हैं कि कब हमारा ये आएगा कि कांवड़ यात्रा के लिए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए ये इकट्ठा होने का टाइम है, ये मेमोरीज बनाते हैं, भगवान का जो विश्वास है वो उसके लिए चलते हैं। तो मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि अपनी आस्था बनाए रखो, अपनी तरफ से जो आप ये करते हो ये कंटिन्यू करो, और ये कम्युनिटी ग्रो करनी चाहिए। जब आप लोग हर साल, मतलब मैंने देखा है बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लगे हुए हैं, तो जब हर साल ऐसा होगा और लोग बढ़ेंगे तो ये समाज के लिए अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू।